नहीं सहेंगे। महाराणा संघ का अपमान नहीं सहेंगे। महाराणा संघ का अपमान नहीं सहेंगे। महाराणा संघ का अपमान पत्थर को भी कर दे पानी। जय भवानी जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी। जय भवानी जय। रामजीलाल सुमन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रामजीलाल सुमन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रामजीलाल सुमन। रुड़की जिला हरिद्वार क्षत्रिय समाज यहाँ एकत्रित हुए हैं। कारण आप सभी जानते हैं, आदरणीय और भारत के जो महापुरुष हैं उनको एक षड्यंत्र के तहत बार बार ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये राजनेता होकर इतने बड़े बड़े सांसद के इनको पद मिल गए। मेरे को लगता है ये एक पंचायत मेंबर के भी लायक नहीं है। जिस तरीके से इनकी वाणी है देश के महापुरुषों के खिलाफ इन लोगों की ये अभद्र टिप्पणी, और उसके बाद ये मैं मानता हूं कि ये जो भाषा का प्रयोग किया गया है ये पूरा षड्यंत्र के तहत किया गया है, देश का माहौल ख़राब करने के लिए, युवाओं को भड़काने के लिए, दो जातियों को आपस में भड़काने के लिए। तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी से और राष्ट्रपति महोदय से और इस देश के शासन और प्रशासन से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे सांसद को तुरंत बर्खास्त करके इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इसको जेल में ठोको। धन्यवाद। अभी जी क्या कहा था उन्होंने अपने संबोधन में और आज क्या बताओगे? उन्होंने हमारे लिए बोलना भी बहुत कठिन है। तो इस चीज को लेकर आप राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे? जी बिल्कुल, राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। और यहाँ पर हमारे समाज के सभी वरिष्ठ गण, हमारे साथी, हमारे युवा नेता सभी लोग मौजूद हैं और सभी में बहुत रोष प्रदर्शन है। और इसके बाद साथ साथ यहाँ पर केवल एक बिरादरी नहीं 36 बिरादरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक समाज का नहीं, ये पूरे देश के महापुरुषों का विषय है। महापुरुष किसी भी जाति का हो, हम चाहते हैं कि किसी भी जाति के महापुरुष के बारे में कुछ भी अपशब्द ना बोला जाए, और यदि कभी भी भविष्य में ऐसा कोई करता है तो उसको कठोर से कठोर दंडित किया जाए। व्यक्ति ने घटिया बात कही और मैं जितने भी लोग वहाँ संसद में बैठे थे उन सबको नपुंसक बोलूँगा जो हमारे राष्ट्र गौरव के खिलाफ वो 2 पैसे का आदमी, 2 कौड़ी का आदमी टिप्पणी कर गया। और वो सारे सांसद अपने मुंह के ऊपर टेप लगा के बैठे हुए थे। तो मैं उन सारे सांसदों से कहूँगा वो सब नपुंसक है। उसी टाइम उसकी जुबान खींच के उसे सड़क पे फेंक देना चाहिए था, क्योंकि महाराणा सांगा हमारे राष्ट्र का गौरव है। उन्होंने अपने शरीर पे, अपने अंग पे हर एक प्रतिघात सहन किया और राष्ट्र की रक्षा में सदैव लगे रहे। तो उनके लिए ऐसे अपशब्द कहना एक घटिया मानसिकता, एक घटिया व्यक्ति ही कह सकता है। तो मैं जितने भी हमारी पार्टी के लोग हैं, जितने भी हमारे क्षत्रिय समाज है, उस आदमी की बख्शिश नहीं करी जाएगी जब तक उसकी संसद की सदस्यता रद्द नहीं होती। कार्यक्रम है, आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे और उसमें उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की एवं उसकी सदस्यता रद्द करने की मांग करी गई। सरकार को तो ये एक्शन खुद लेना चाहिए, हम क्या अपील करेंगे। उसकी सदस्यता तुरंत रद्द करी जाए और उसको संसद से बाहर फेंका जाए, सड़कों पे कुत्ते की तरह उसको रहना चाहिए। षड्यंत्र करा नहीं करा, लेकिन वहाँ जो मूक दर्शक बन के बाकी सांसद खड़े हुए थे, मैं उन सांसदों को बोलना चाहूँगा कि वो समाज को, देश को क्या देना चाहते हैं। क्या वो उसका गिरेबान वहीं नहीं पकड़ सकते थे, वहीं विरोध नहीं कर सकते थे उसका? ये नपुंसकता की एक पहचान है। सभी सांसद किसी भी पार्टी का हो, पार्टी बाद में, राष्ट्र पहले। तो देखिए, पार्टी का विरोध नहीं, उस व्यक्ति का विरोध है। मैं पार्टी से भी उसकी अपील करूंगा कि उसको तुरंत बाहर निकालकर बाहर फेंके। वीर शिरोमणि हमारे जो वीर सांगा जी हैं, उनके बारे में जो सपा सांसद रामजी लाल जी ने जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उसके लिए राजपूत समाज और सर्व समाज एक ही मांग करता है कि उन्हें राज्यसभा से बर्खास्त किया जाए और उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। नहीं तो ये राजपूत सभा पूरे देश की संसद भवन के बाहर बैठेगी, उन्हें किसी भी कीमत पे संसद भवन के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। क्या कहेंगे? क्या उन्हें भी कोई मैसेज? अखिलेश यादव जी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उन्हें कहीं राजपूत समाज दिखाई दे रहा है तो उन्हें कहीं ना कहीं तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें सपा सांसद है जो वो, उसे उन्हें बर्खास्त करना चाहिए और कोई भी पार्टी उन्हें भविष्य में टिकट ना दे और वो चुनाव ना लड़े। ये कानूनी कार्रवाई प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि ऐसे सांसद को बिल्कुल हर कीमत पर जेल भेजा जाए और उचित से उचित कार्रवाई। गद्दार बताया है, गद्दार ने ना देश के लिए बलिदान बहुत दिए हैं। तो पहले तो मेरा क्षत्रिय समाज है, उसने अपने महल दे दिए, अपनी जान दे दी। 16 साल का बच्चा रण में अपना सर कटा देता था, जब वो पैदा भी नहीं हुआ होगा ना, जब उसे पता भी नहीं होगा। जब उस टाइम पे क्षत्रिय समाज ने लोगों के लिए आगे बढ़ गए, युद्ध करे हैं, अपनी गर्दनें कटवाई हैं, महल दान दिए हैं, और ये आज हमें गद्दार बता रहा है। पहली बात तो वो सांसद नहीं है, वो राज्यसभा सांसद है, उसे भीख में मिला हुआ पद है। वो जिसे वो भीख
जो भीख लेना जानता हो ना, वो दूसरों को हमेशा गद्दारी बताएगा, क्योंकि उसने खुद से कमाया होता, खुद से लड़ा होता पद, तो कुछ बोल भी पाता। जब उसे भीख में मिला हुआ पद है ना, तो उसका कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे समाज को गद्दार बताए। वो खुद एक गद्दार है जो दूसरों से भीख मांगकर आज संसद में बोल रहा है। कि ऐसे सांसद को, जो हमारा सर्वोत्तम सांसद भवन है उसमें बैठने का उसको कोई हक नहीं है। जो किसी भी जाति के हमारे महापुरुषों को, किसी भी जाति का हो, उसके लिए आप सब टिप्पणी करते हैं, ऐसे सांसद को उस राष्ट्रपति भवन में बैठने का कोई हक नहीं होना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से इस पे जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो किसी भी जाति के महापुरुषों के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं, उसके लिए समा का कोई प्रावधान नहीं है। जिस तरह का बयानबाजी की गई है, ऐसा काम सिर्फ जो देशद्रोही हैं वही कर सकते हैं। ऐसे लोगों का देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है।